नारे हमद। मेरा घर सब कौमों के लिए दुआ का घर कहलाएगा। खुदा पर ईमान रखो। आज हम अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस मरकस उसका 11वां बाब और उसकी आयात 20 और 21 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम बंजर या फलदार रूहानियत इसके बारे में सुनेंगे। और सुबह को जब वो वहां से गुजरे तो देखा कि वो अंजीर का दरख्त जड़ से सूख गया है। जब पतरस को याद आया और उसने उससे कहा, रब्बी, देख अंजीर का दरख्त जिस पर तूने लानत की थी सूख गया है। अंबिया ने अक्सर सूखे अंजीर के दरख्त की शबीह को इसराइल की बेफल रूहानियत की अलामत के लिए इस्तेमाल किया। अगरचे बनी इसराइल खुदा के चुने हुए लोग थे जिनके साथ खुदा ने अपना अहद कायम किया, लेकिन वक्त और इखलाकी जवाल उन्हें एक बेफल रूहानियत की तरफ ले गया। शरीयत की ज़ाहिरी पाबंदी के बावजूद उनके दिल खुदा से दूर थे। आज की अंजील मुकद्दस में हम देखते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह बैतनिया से निकलकर यरूशलेम की तरफ सफर किया तो वो भूखा था। रास्ते में उसने दूर से एक अंजीर का दरख्त देखा जिस पर पत्ते थे, तो वो अंजीर खाने के लिए उस दरख्त के पास गया, लेकिन उससे कुछ ना मिला। तब उसने उससे कहा, आइंदा कोई तुझसे कोई फल ना खाए। और उसके शागिर्दों ने सुना। यह एक पैगंबराना अमल था। सब्ज दरख्त इसराइल के लोगों और खास तौर पर मजहबी रहनुमाओं की ज़ाहिरी शक्ल की इलामत था, जो रास्तबाज दिखाई देते थे लेकिन हकीकी ईमान, तौबा या इलाही इल्हामी मोहब्बत का कोई फल नहीं देते थे। यरूशलेम में हैकल में पहुंचने के बाद खुदावंद यीशु मसीह ने खरीदो फरोख्त करने वालों को बाहर निकाल दिया और सौदागरों की मेजें उल्ट दी जो हैकल के तकद्दस की बेहुरमती कर रहे थे। ऐसा करते वक्त उसने इशाया और अरमिया की पेशन गोइयों को याद किया। क्या ये नहीं लिखा कि मेरा घर सब कौमों के लिए दुआ का घर कहलाएगा? लेकिन तुमने इसे डाकुओं की खो बनाया है। जिस तरह भांज अंजीर का दरख्त बेफल रूहानियत की इलामत था, उसी तरह हैकल की सफाई ने इबादत की खराबी को आश्कार किया जो खुदा को इज्जत देने में नाकाम रही। दोनों अमाल ज़ाहिरी मजहबियत के खालीपन के खिलाफ पेशन गोई के फैसले थे, जो खबरदार करते हैं कि खुदा ज़ाहिरी सूरत नहीं बल्कि सच्ची इबादत और दिल से रूहानी सम्राट चाहता है। अगली सुबह यरूशलेम वापसी पर खुदावंद यीशु मसीह और उसके शागिर्द अंजीर के दरख्त के पास से गुजरे जिस पर खुदावंद यीशु मसीह ने लानत की थी। हैरत की बात यह है कि यह अंजीर का दरख्त जड़ से सूख गया है। फैसले की इस निशानी ने खुदावंद यीशु मसीह और उसके शागिर्दों के दरमियान गुफ्तगू को जन्म दिया, जिसमें उसने उन्हें ईमान, दुआ और मुआफी के दरमियान तल्लुक के बारे में सिखाया। खुदा पर ईमान रखो। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो, यकीन रखो कि तुमने पा लिया है तो तुम उसे पाओगे। और जब तुम दुआ के लिए खड़े होते हो, अगर किसी के खिलाफ कुछ दावा रखते हो तो मुआफ करो, ताकि तुम्हारा बाप भी जो आसमान पर है तुम्हारे गुनाह मुआफ करे। खुदा पर ईमान
आजाना दुआ और मुआफी के साथ मिलकर रूहानी फल लाने की कलीद है। खुदावंद यीशु मसीह का पेशन गोई का अमल, दुआ और मुआफी की तालीम आज हमारे लिए उतनी ही सच्ची है जैसा कि ये बनी इसराइल के लिए थी। अंजीर के सब्ज दरख्त की तरह जो कोई फल नहीं लाता, हम भी अपनी मजहबियत की जाहिरी दिखावे बारे में ज्यादा फायदा फिक्रमंद होने की आजमाइश में फंस सकते हैं, ना कि सच्ची दुआ और इबादत के बारे में जो खुदा की बादशाही के लिए मुफीद है। हम वो हैकल हैं जिसे खुदावंद यीशु मसीह आज साफ करना चाहता है। जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने हैकल से करप्शन को साफ किया, हमें भी उसी तरह उसे हमारे अंदर मौजूद गुनाह और रूहानी रुकावटों को निकालने की इजाजत देनी चाहिए जो हकीकी इबादत में रुकावट है। मुआफी इस सफाई का एक लाजमी हिस्सा है, क्योंकि ये उन रुकावटों को दूर करती है जो हमारी दुआओं और खुदा के साथ तल्लुकात को रोकती है। सच्ची दुआ ईमान, खुदा की कुदरत पर मुकम्मल भरोसे और ऐसे दिलों से जो मुकम्मल तौर पर मुआफ कर देते हैं उनसे निकलती है। जब हमारी तवज्जो अपनी जात की बजाय खुदा की मोहब्बत और दूसरों की खिदमत की तरफ मबजूल हो जाती है, तो हमारी जिंदगियां खुदा की बादशाहत के लिए फायदा मंद हो जाती हैं। आज ही अपनी रूह यानी नई हैकल पर गौर करें जिसे खुदावंद यीशु मसीह पाक साफ करना चाहता है। हम में से हर एक उसकी बादशाही के लिए बहुत सारे अच्छे फल लाने की नाकाबिले यकीन सलाहियत रखता है। अपने दिल से सबको मुआफ करने से शुरू करें, उसके बाद ईमान के साथ दुआ करें। ये ऐसी दुआ है जो खुदा की मुहाफजत पर भरोसा करती और उसकी मर्जी को तलाश करती है, दिखावे या मामूल के लिए नहीं, बल्कि खुदा के लिए मोहब्बत और उसकी बादशाही को बढ़ाने की ख्वाहिश के लिए अपनी दुआ में मुखलिस हों। दुआ और मुआफी की वफादारी हमारी जिंदगियों को फलदार और फजल में बदल देगी और ये हमें उसकी बादशाही की भरपूर जिंदगी की तरफ ले जाएगी। हम दुआ मांगे। तमाम अच्छे फलों के मंबा हमारे खुदावंद, आप हमारी रूहों को हर उस गुनाह और रुकावट से पाक करना चाहते हैं जो सच्ची इबादत में रुकावट है। आप हमें ईमान और मुआफी पर मबनी गहरी दुआ की जिंदगी की तरफ बुलाते हैं। हमें पाक करें और हमें अपनी बादशाही के लिए अच्छे फलों की कसरत के लिए इस्तेमाल करें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।